अगर आप देखेंगे कि इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कल उद्योग मंत्री सदन के अंदर गरज रहे थे कि अब उद्योग लगाया जाएगा, बजट में प्रावधान है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है। कौन बहुत सारे लोग खुश हैं? जनता खुश है क्या? सत्ता पक्ष जरूर खुश है क्योंकि ये उनका बजट है। जनता से आप पूछिए कि इस बजट से जनता क्या खुश है कि नाराज है। केंद्रीय और राज्य का बजट पेश हो गया है और ऐसे में हम बात करेंगे भाकपा माले की एमएलसी हैं। पहले तो मैडम बहुत शुक्रिया। और जो बजट पास हुआ है इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये बजट जनपक्षीय बजट नहीं है, जनता के हित की बजट नहीं है, बड़े बड़े लोगों के लिए है, बड़ी कंपनियों के लिए है ये बजट। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जो सबसे ज़मीन पे काम करने वाले निर्माण मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, इनके लिए बजट कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। जो महिलाएं हैं, स्कीम वर्कर, जो बड़े पैमाने पे कह लीजिए हर विभाग का काम आज स्कीम वर्कर करती हैं, चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो, इसके लिए बिहार सरकार ने अपने यहाँ प्रावधान नहीं किया है बजट में। उसके बाद अगर आप देख लीजिए तो मनरेगा है, उसमें बजट कहीं कुछ नहीं बोलता है। अगर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कल उद्योग मंत्री सदन के अंदर गरज रहे थे कि अब उद्योग लगाया जाएगा, बजट में प्रावधान है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, मगर आप बात क्या कर रहे हैं? एक शिप, मतलब वो जहाज ठीक करने वाला गंगा किनारे। अरे भाई, यहाँ हमारे यहाँ मतलब चलिए खनिज संपदा झारखंड चली गई, बावजूद बिहार के अंदर अगर आप फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री 10, 12, 15 लगा सकते हैं, जो हम लोग आप जैम खाते हैं, जो मान लीजिए कि हम केले का चिप्स हम बाहर से लाते हैं, कुरकुरे हम बाहर से खाते हैं, वो सारा उत्पादन तो हमारे बिहार में होता है। इसके लिए कहीं कोई हम लोग नहीं देख रहे हैं। बड़े पैमाने पे चीनी मिल बंद हो गए। सभी लोग तो काफ़ी खुश हैं कि बजट बहुत अच्छा पेश हुआ है और इस बजट में बिहार की तरक्की, बिहार को ग्रोथ को लेकर के बात कहते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे बजट हैं जिसमें बिहार की चीज़ों को उपयोग नहीं किया जा रहा है, बाहर से चीज़ों को लाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग तो खुश हैं इस बजट को। कौन बहुत सारे लोग खुश हैं? जनता खुश है क्या? हाँ, सत्ता पक्ष जरूर खुश है क्योंकि ये उनका बजट है। जनता से आप पूछिए कि इस बजट से जनता क्या खुश है कि नाराज है। उनको पता भी नहीं अब चलता है, पहले इंतजार रहता था बजट का, क्योंकि अब वो उस तरह के जनपक्षीय बजट नहीं होती, इसलिए केंद्र का भी बजट आया गया आराम हो जाता है, बिहार का भी बजट आया गया आराम हो जाता है। क्योंकि अब वो जो लोगों की एक निगाह रहती थी कि हमारे लिए क्या है, कहीं कुछ नहीं है। रेल का भाड़ा बढ़ता चला जा रहा है, मगर रेल की सुविधा नहीं आप दे रहे हैं। तमाम तरह की सुविधाएं आप काट दिए हैं बजट में, और लोग क्या खोजते हैं? अब तो बजट पेश हो गया है मैडम, अब आप लोग क्या करेंगे? क्या अपनी भूमिका निभाएंगी बिहार की जनता के लिए? क्या कुछ मांग करेंगे अब आप? बिल्कुल, क्योंकि ये तो बात सही आप कह रही हैं। पहले बजट बनाने में विपक्ष की एक भूमिका रहती थी, ये परंपरा रही है कि विपक्ष के भी नेताओं को बुलाते थे बजट बनाने के समय में, मगर अब ये सारी परंपरा समाप्त हो गई है। तो अब तो निश्चित तौर पर हम लोग सड़क पर भी और सदन में भी इस बजट को लेकर के हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे कि भाई ये बजट में ये प्रावधान नहीं है, इस दिशा में बजट को दिया जाए। तो सुना आपने कि बजट को लेकर जहां पहले विपक्ष की भी भूमिका रहती थी, विपक्ष भी इस बजट में बनाने में शामिल रहते थे, लेकिन अब जो है विपक्ष भी इस बजट में बनाने के वक्त शामिल नहीं होते थे। सिर्फ सत्ता पक्ष और कुछ लोग ही मिलकर इस बजट को बनाते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि कल 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश हो गया है बिहार में, और ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं, हर चीज़ों में बढ़ोतरी की गई है, हर विभागों में भी बांट दिए गए हैं बजट को लेकर के। हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी भाकपा माले की एमएलसी शशि यादव जी। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।